वृंदावन में श्री धाम में एक मदन टेर नामक स्थान है। मदन टेर, उस मदन टेर में एक बाबा जी रहा करते थे। वो लगभग 7-8 साल की उम्र में ही वृंदावन आ गए थे। सुना था किसी के मुख से, कहाँ मिलेंगी राधा रानी? बोले वृंदावन में मिलेंगी, ब्रज में मिलेंगी। सो सब छोड़ छाड़ के आ गए। 7-8 वर्ष से उनकी आयु 70-80 वर्ष हो गई, पर नहीं मिली। सुना कि वो रोने से प्राप्त हो जाती हैं। जब रुदन देखती हैं कि ये पड़ा पड़ा रो रहा है तो उससे प्रसन्न हो के दर्शन दे देती है। तो रुदन आरंभ किया रोना। और ये आरंभ की भी बात नहीं है, ये तो स्वतः ही हो सकता है, ये तो कोई प्रयास तो है नहीं, कोशिश तो है नहीं। रोते 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 सालों बीत गए और ऐसे बीते, ब्रज के रसिक कहते हैं कि रोते रोते आंखों से अंधे हो गए। आंख चली, आंखों से दिखाई देना बंद हो गए, पर आई नहीं राधा रानी। एक दिन लीला कर रहे थे प्रिया प्रीतम, देखा बाबा रो रहे हैं, आज से नहीं सालों से रो रहे हैं। तो राधा रानी ने श्याम सुंदर को कहा, श्याम सुंदर ये बाबा दिन रात रोता ही रहता है, चलो इसको थोड़ा हंसा के आ जाओ, थोड़ा हंसा दो। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, ये दिन रात रोता ही रोता, आप इसको हंसा के आओ। ठाकुर जी बोले लो अभी जाता हूँ। बाबा आंख बंद किए बस स्वामी जी को पुकार रहे थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने कहा बाबा क्यों रो रहे हो है? सो बाबा ने कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि डूबे हुए थे राधा रानी के नाम में। फिर कन्हैया ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हो? तेरी का भैंस खो गई है। अब बाबा तो डूबे हुए थे, अब ऐसे भाव में कोई आपसे आके उल्टी सीधी बात करे तो वो बड़ा शत्रु लगता है कि ये कब जाएगा यहाँ से। तो बाबा हंसने की जगह और नाराज हो गए, चुप एकदम गंभीर। आ गए ठाकुर जी वापस। राधा रानी बोली आपसे इतना छोटा सा काम नहीं हुआ, इसको हंसा नहीं सके? भैंस खो गई है, भैंस खोने से हंसता है कोई? मैं हंसा के आती हूँ। ठाकुर जी बोले हाँ आप जाइए। तो अब की बार स्वामिनी जी आई तो आकर के स्वामी जी ने कहा बाबा कायकू रो रहे होए? चुप रहे। फिर स्वामिनी जी ने पूछा बाबा कायकू रो रहे हो? तेरी का बहू खो गई है। अब जैसे बाबा ने सुनी बहू खो गई, बाबा बड़ी जोड़ते हंसे, अरे बावरी लाली, बाबा जिनकी कहीं बहू होए करें का? तो दिखना रहे हो मैं बाबा धारी में शिखा मुड़ी भई तो कुछ दिखाई ना दे रहा, मैं बाबा हूँ, बाबा जिनकी कौन सी बहू होए? अच्छो बाबा, तो फिर तू रो काय को रहे है? तेरो कोई अपनो ना है का? बस सुनते ही बाबा फिर एकदम डूब गए। लाली अपनों तो है, पर उन अपने ने मुँह को भुला दियो है तो अपने प्रिया प्रीतम दोनों, पर मुँह को भूल गए हैं। मैं यहाँ ब्रज में पढ़ो हूँ कि याद कर लेंगे याद कर लेंगे, पर याद ही ना कर रहे। और लाली तो को पतो है श्याम सुंदर याद ना करे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो कठोर पत्थर दिल है। पर आश्चर्य तो यह बात को है कि करुणामयी भी मुँह को भूल गई, वाने भी मुँह को विसार दियो। मैंने सुनी वो तो जो ब्रज में आवे सबकी पुकार सुने, पर वो भी पत्थर दिल बन गए। पर का करे, संगत को असर है ना। अब वो जा संगत में रह रही सो वो भी वैसी बन गई।
श्री राधा रानी एकदम से बोली, अरे बाबा ऐसे कैसे, मैं कैसे पत्थर दिल बन गई? तो बाबा बोले, मैं तो को थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो राधा रानी को कह रही हूं, तू का राधा है। राधा रानी ने कहा, बाबा एक बात बता, तू कह रहे हो राधा रानी भूल गई, राधा रानी आ नहीं रही, आ गई तो तू कैसे पहचाने? वो तेरे तो नेत्र ही नहीं है, तो को तो दिखाई नहीं दे, फिर तो कैसे पता चलेगी राधा रानी आ गई है? तो बाबा ने कही, अरे लाली तू बड़ी भोरी है। अरे लाली जब वो आएंगी, वो जब आएंगी तो क्या ये आंख अंधी रह पाएंगी? उनके आते ही इन आंखों में अपने आप प्रकाश आ जाएगा, क्योंकि वो प्रकाशमयी है, अपने आप प्रकाश प्रदान कर देंगी। बस इतना सुना, अब राधा रानी से रहा नहीं गया, दोनों आंख दृष्टि प्रदान कर दी, और जैसे बाबा ने आंख खोल के देखी तो सामने श्री राधा रानी खड़ी है। जिस हेतु को लेके बाबा ब्रज में पड़े थे, सो आज सामने खड़ी थी, चरणों से लिपट गए। हे स्वामिनी, बड़ी देर करी आपने इस अधम को दर्शन देने में। इस ब्रज में जो पड़ा रहेगा, भले कुछ देरी हो जाए हमारी पुकार में, पर एक दिन पुकार सुनी जाएगी, एक दिन हमारे इस भाव को अवश्य स्वीकार किया जाएगा। अगर उन रसिक जनों पर कृपा हुई है तो हम भी बिना भाव के ही सही पर पड़े तो हैं। इस ब्रज में आशा तो लिए पड़े हैं कि कभी ना कभी एक दिन हमारी तरफ भी वही दृष्टि कृपा भरी पड़ेगी, और हमारी भी ये अंधी आँखें जो कामना, वासना, लोभ इन सब से भरी हुई हैं, अंधे बन चुके हैं, इन आँखों में एक दिन स्वामिनी जी प्रकाश अवश्य देंगी। इन आँखों में वो प्रकाश आएगा जो उनको देख पाएगी, जो उनको पहचान पाएगी, उनका दर्शन कर पाएगी। हमारी इस प्रार्थना को हे स्वामिनी जी स्वीकार कर लीजिए। संसार एक सागर है, भव समुद्र है, और इस भव समुद्र में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, और उस घनघोर अंधकार में हमारी जीवन रूपी नैया डगमग डगमग डोल रही है। पानी गहरा है, अंधियार है, टूटी नाव है, कब डूब जाए कोई भरोसा नहीं, पर भरोसा है तो आपका है। ये भरोसा है कि आप इस गहरे पानी में मुझे डूबने से बचा सकती हैं। एकमात्र आपकी कृपा मुझे इस भव समुद्र से बचा सकती है। जब कोई डूबता है तो डूबने वाला क्या करता है और उसको बचाने वाला क्या करता है? डूबने वाला डूबता डूबता अपने आप को बचाने के प्रयास करता है, चीखता है, चिल्लाता है, और दोनों हाथ पानी से बाहर निकाल के झटपटाता है, किसी को आवाज देने का प्रयास करता है। और बचाने वाला क्या करता है? बचाने वाला हाथ दे करके, अपना कर कमल दे करके उसको बाहर खींचता है। हे स्वामिनी, वैसे ही आप अपना कर मुझे दे करके इससे उबार दो, इस भव समुद्र से पार उतार दो,
क्योंकि आप सबसे बड़ी दानी हो ये मैंने सुना है, इसलिए ये दान कर दो कि मुझे इस भव समुद्र से पार उतार दो। कर गही मोहे उबारो श्यामा, कृपा दान कर दानी श्री राधा रानी। भव समुद्र को घोर अंधेरो, गहरो जाको पानी श्री राधा रानी। इस गहरे समुद्र से पार निकालने वाली एकमात्र राधा रानी और उनका नाम। जितनी शक्ति श्री राधा रानी की हम गुणगान कर रहे हैं, उतना ही शक्तिमान श्री राधा नाम भी है। माना कि अभी हमें श्री राधा रानी की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उनके नाम की प्राप्ति तो हो गई है। ये क्या कम बड़ी बात है। इस विश्व में कितने लोग हैं जो राधा नाम को जानते हैं? कितने जानते हैं? उनमें से भी जितने जानते हैं, उनमें से कितने हैं जिनको राधा रानी ने इस ब्रज में अपने निज धाम में बुलाया है? राधा रानी की कृपा राधा नाम के सहारे हम पर हो चुकी है। इसलिए इस प्रिय राधा नाम को कभी छोड़िए मत। इस राधा नाम को कभी अपने आप से दूर मत करिए। इसको अपने हृदय से लगा करके रखिए। जब जब स्मरण हो श्री राधा श्री राधा श्री राधा, इस नाम का जितना चिंतन, जितना मनन, जितना इसका गायन किया जाएगा, उतना ही कृपा अपने आप बढ़ती जाएगी। उनकी तरफ से देर नहीं, इस नाम में पूर्ण निष्ठा हो जाए। ये विश्वास जिस दिन बन जाएगा, उस दिन अपने आप श्री स्वामिनी जी की कृपा हमारे समक्ष खड़ी होगी। इसलिए इस नाम पर, इस राधा नाम पर भरोसा रखिए, इसको पकड़ के रखिए, उनके चरणार विंदों को पकड़ के रखिए। भव समुद्र से अपने आप हमारी नैया को वो पार लगा देंगे। बताइए, किसी को सागर में छोड़ दिया जाए, सागर में छोड़ दिया जाए, बीच सागर में, और अब उससे कहा जाए कि पहुंच जा किनारे पे, लाख प्रयास कर ले, लाख प्रयास। कितना भी बड़ा तैराक हो, कितना भी अच्छा तैरना जानता हो, लेकिन कितनी तैरने की कला आने के बाद भी समुद्र पार नहीं कर सकता, किनारे पर नहीं पहुंच सकता। किनारे पर कैसे पहुंचेगा? बीच समुद्र में हो और अचानक से कोई जहाज, कोई नाव मिल जाए, उस नाव पर चढ़ जाए, उस जहाज पर चढ़ जाए और वो जहाज उसको किनारे पहुंचा देगा। उसी तरह राधा नाम वो जहाज है, वो नाव है, जिस पर बैठ कर के इस भव समुद्र से किनारे पर उतरा जा सकता है। उस जहाज पर चढ़ जाइए, उस राधा नाम को, कृष्ण नाम को पकड़ लीजिए। ये नैया अपने आप पार लग जाएगी, किनारा अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो श्री स्वामिनी जी, राधा रानी, उनका स्वरूप ब्रज में कैसा है? तो कहा कि ब्रज में वो नित्य किशोरी रूप में विराजमान है। ये जो भी लीला आप सुन रहे या आगे आप श्रवण करेंगे, ये जितनी भी लीलाएं हैं, ये जितनी भी सखी हैं, जितनी भी सहचरी हैं, ये सब, इनकी आयु किसी की भी 14-15 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती। निकुंज लीला में अल्प आयु होती है। अल्प आयु है तभी तो राधा रानी को किशोरी कहा जाता है। आपने कहीं नहीं सुना होगा राधा रानी को ये कहती हुई राधा माता। कोई अनजाने में कह दे तो अलग बात है, कोई अनभिज्ञता में, बाकी
किशोरी राधा रानी, क्योंकि उनका किशोर रूप है, अल्प आयु में ही वो विराजमान रहती हैं। ये जो भी लीला आप सुन रहे हैं ये सब लीला अल्प आयु की। ठाकुर जी भी कोई बड़े आयु के नहीं होते, अल्प आयु के होते हैं, उसी अल्प आयु में लीला करते हैं। और फिर इनके प्रेम की लीला वैसे तो बहुत सारी हैं, पर एक और लीला है जो बड़ी ही मधुर है, तो उसका श्रवण करते हैं। हम जानते हैं ठाकुर जी को बहुत सारी वस्तुएं प्रिय हैं, बहुत सारा श्रृंगार प्रिय है, पर उन्हीं प्रिय वस्तुओं में से एक वस्तु है श्री श्याम सुंदर की बांसुरी, वेणु। तो आज हम थोड़ा जो निकुंज लीला में वेणु लीला होती है, कैसे श्री श्याम सुंदर की वेणु। अच्छा, आपको एक गुप्त बात बताऊं, सीक्रेट बात बताऊं? कहोगे तो नहीं किसी को? हल्ला मत मचाना उसका। ऐसे कल थोड़ा मन में विचार चल रहा था, क्या करें क्या करें, क्या लीला, कौन सी लीला बोले। तो मन में आया कि कल जो श्री स्वामिनी जी वेणु चुरा लेती हैं श्याम सुंदर की, सखी सब मिलके पूरा प्लान बना के, तो कुछ उस विषय पर चर्चा किया जाए। बस भाव ऐसा मन में आया। सुबह उठ करके श्री राधे गोविंद का श्रृंगार हुआ, तो श्रृंगार हो गया। श्रृंगार के बाद दर्शन किया, तो जैसे दर्शन किया तो ठाकुर जी की वेणु गायब थी। ऐसा तो कभी विशेष होता नहीं कि ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार हो जाए। प्रभु जी ने श्रृंगार किया तो पूरा श्रृंगार हो गया, वेणु धारण नहीं करवाई। तो और ऐसा नहीं जानबूझ के, गलती से, भूल ही से कि आज वेणु भी धारण करानी है। तो फिर मन में एकदम पुष्टि हो गई। ऐसा नहीं है कि ये कोई मूर्ति है जिसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, और वो नित्य निरंतर उसको सुंदर लीला के द्वारा प्रकट भी कर देते, कभी कभी, हमेशा नहीं पर कभी कभी। और उससे अनुभव हो जाता है कि हाँ, वो इस वाणी को, इस भाव को स्वीकार कर रहे हैं। भले भूल हो, भले गलती हो, लेकिन मन तो आनंद से भर जाता है कि हाँ, इस भाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वंशी सूरदास जी कहते हैं, बांसुरी तू कवन गुमान करी, बांसुरी तू कब गुमान भरी, सोने की नहीं, रूप की नहीं, नाही रतन जरी, कहारी भयो जब हरि मुख लागी, बाजत विरह भरी, सूर श्याम प्रभु अब का करिए, अधरन लागत री। जो नित्य निरंतर श्री श्याम सुंदर के अधरों से लगी रहती है, ऐसी वेणु है। श्री स्वामिनी जी को प्रिय है। जो श्याम सुंदर जिस वेणु को बजाते हैं वो इनको बड़ी प्रिय है। क्यों प्रिय है? तो श्री राधा रानी एक दिन बांसुरी को अपने हाथ में लेकर के उसके समर्पण भाव का वर्णन कर रही हैं। श्री राधा रानी कहती है, हे वंश के, तू कितनी
इतनी प्रियतम को समर्पित है कि तेरी अपनी कोई रुचि है ही नहीं, अपनी कोई रुचि नहीं है, तेरा अपना कोई मन नहीं है, तेरा अपना कोई भाव नहीं है, तू बस मूक होकर के उनके चरणों में, उनके हाथों में समर्पित हो जाती है। फिर तभी मुखर होती है जब वो चाहते हैं, तू तभी बजती है जब वो चाहते हैं। बंशी से सबसे अच्छा भाव समर्पण का सीखना चाहिए, अपने मन से नहीं बजती है। जब श्याम सुंदर चाहेंगे तब बजेगी, और उस बजने में भी क्या बजेगी, अपना कोई मन नहीं, जो स्वर श्याम सुंदर भर दे वही बजेगी, जो राग, जो रागनी, जो उनका भाव करे। तू सदैव अपनी एक निष्ठता के कारण इस व्रत में निमग्न रहती है। श्री राधा रानी बांसुरी को कह रही हैं, तेरी दृष्टि निरंतर उन्हीं की ओर टिकी रहती है और तुझे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। तू समर्पण का परम आदर्श है, परम लक्ष्य है। अपना स्वर, अपना राग, अपना भाव सब भूल करके प्रियतम के सुख में तू सुखी रहती है। एक बार श्री राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर को, तुम अपनी बंशी दो, मैं बजाऊंगी, आज मेरा मन है। तो श्याम सुंदर ने क्या कहा राधा रानी से कि आपसे नहीं बजेगी। ललिता बोली, वाह, जिनसे सीखी उन्हीं से कह रहे हो आपसे नहीं बजेगी। जानते हो ना, इन्होंने ही आपको बांसुरी बजाना सिखाया है, आपको तो बांसुरी का कोई स्वर भरना नहीं आता। श्याम सुंदर बोले, लो कोशिश करके देख लो, बज जाए तो। स्वामिनी जी ने हाथ में बांसुरी ली और सचमुच नहीं बजी। ऐसा आश्चर्य पहली बार हुआ कि राधा रानी ने बांसुरी बजाई और बांसुरी नहीं बजी। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो समाधान ललिता ने पूछा, अच्छा स्वामिनी जी आप ये बताओ, आप मुरली में कौन सा नाम भर रही हो? तो राधा रानी ने कहा, कृष्ण, जो प्रियतम का नाम हो मैं तो वही लूंगी, तो कृष्ण नाम भर रही हूं। तब ललिता सखी हंसी, बोले यही कारण है, ये बांसुरी कृष्ण नाम से नहीं बजेगी, ये बांसुरी केवल और केवल आपके नाम की रसिक है, क्योंकि कृष्ण इस बांसुरी में राधा 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 इसी का गान करते। ये अनन्यता है इसकी कि ये राधा नाम के अलावा किसी से नहीं बजेगी। आप भरो अपना नाम, और जैसे राधा नाम भरा तुरंत बज उठी। इतनी अनन्यता इस बांसुरी की राधा नाम के प्रति है। ऐसी सुमधुर ठाकुर जी की बांसुरी बजने लगी, राधा रानी ने उसको कंठ से लगा लिया उसकी अनन्यता को देख करके। अब ये तो आप सब जानते ही हैं, ये लीला तो कई बार सुनते भी हैं कि थोड़ा थोड़ा सखी जो है वो थोड़ा बांसुरी से कभी कभी ईर्ष्या भी करती है, क्योंकि दिन रात ठाकुर जी इसी को अपने ढोरे रखते हैं, ढोरे सुलाते हैं, यही को अपने हृदय से लगा के रखते हैं। एक दिन निकुंज में श्री स्वामिनी जी विराजमान थी। तभी ललिता ने कहा कि हे स्वामिनी, आपके पास आज कृष्ण की, श्याम सुंदर की बांसुरी है, और देखो अब वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ रहे होंगे, पर देना मत, क्योंकि इस बांसुरी के बिना तो उनका मन लगता नहीं, पर वो दिन रात आपको प्रतीक्षा कराते हैं, कष्ट देते, तो थोड़ा सा उनको भी तो अनुभव होना चाहिए। लेकिन श्री राधा रानी ने कहा, ललिता तू जानती नहीं, मैं उनके कष्ट को देख नहीं पाऊंगी, उनका कष्ट देखते ही मेरा हृदय पिघल जाएगा। ललिता ने कहा, नहीं नहीं हे प्यारी, जो आज तो आपको अपना हृदय थोड़ा कठोर करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए बांसुरी नहीं देनी है। इतने ही निकुंज भवन में श्याम सुंदर का प्रवेश हो गया। जैसे श्याम सुंदर आए तो
स्वामिनी जी जानती है इनकी ओर देखूंगी तो पिघल जाऊंगी, सो आंख बंद करके बैठ गई। श्याम सुंदर बड़े उत्साह में ढूंढते ढूंढते आए, अरे ललिता बता, क्या तेरे ढोरे मेरी बांसुरी है? ललिता हंसी, भांग खा के आयो का? तुम्हारी बांसुरी तुम जानो, तुम बांसुरी को एक क्षण भी अलग करते हो जो हमारे पास होगी तुम्हारी किसी अपनी प्रिय सहचरी के पास, उससे जाके पूछो। श्याम सुंदर अब राधा रानी के पास गए। ये स्वामिनी जी, आपको तो पता है ना, आप तो सब जानती हैं इन सखियों को बांसुरी से कितना बैर है, ये सब उससे ईर्ष्या करती जरूर, या तो इन्होंने छुपा रखी है, और अगर इनके पास नहीं है तो अवश्य आपके पास है। ये स्वामिनी, आप तो जानती है बांसुरी के वेणु के बिना मैं अधूरा हूँ, उसके बगैर एक एक क्षण मुझे बड़ा, मैं एकदम विकलित हो जाता हूँ, व्याकुल हो जाता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि वो बांसुरी हमें प्रदान कर दो। श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चरणों में प्रणति निवेदन करते हैं और भाव अर्पित करते हैं। बड़ा प्यारा भाव है। अब राधे रानी दे डारो बंशी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंशी